हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूँ क्लास 3 का चैप्टर 1 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बच्चों, इसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है। इन सब चीज़ के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। आइए इस क्लास में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा और डिटेल्स से जानते हैं। बच्चों चलिए शुरू करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो बच्चों आइए देखते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस कॉल्ड सीपीयू। यानी कि हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है, प्रोसेसिंग डिवाइस जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं। यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। टू स्टोर डेटा, कंप्यूटर हैज स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, ईटीसी। यानी कि हम अपने कंप्यूटर में अगर डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ डिवाइसेस होते हैं, कुछ सामानें होती हैं जिसे हम लोग हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी और डीवीडी भी बोलते हैं। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट दैट वर्क्स टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो सब मिल के एक कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप करते हैं। यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स होते हैं जो सब मिलके एक पूरी तरह से कंप्यूटर सिस्टम बोला जाता है। तो आइए बच्चे हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। बच्चों, अ कंप्यूटर इज अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन। हमारा कंप्यूटर एक मैन मेड मतलब कि आदमी के द्वारा बनाया गया एक मशीन है। इसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। एंड इज़ यूज टू डू मैनी थिंग्स। यानी कि इसका काम बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है। बहुत सारे काम को हम लोग करने के लिए कंप्यूटर का यूज करते हैं। मेनली इट इज़ यूज टू सॉल्विंग सम्स, ड्राइंग पिक्चर्स, स्टोरिंग डेटा। यानी कि हमारा कंप्यूटर मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए, पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, स्टोरिंग डेटा यानी कि डेटा को स्टोर करने के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं हमारे कंप्यूटर के। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर कैनॉट वर्क ऑन इट्स ओन। यानी कि हमारा कंप्यूटर खुद से ही काम नहीं कर सकता है। हमारा कंप्यूटर खुद से ही काम नहीं कर सकता है क्योंकि हमारा कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है वी इंटर डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। यानी कि हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, डेटा इंस्ट्रक्ट करते हैं, कि डेटा डालते हैं, तब हमारा कंप्यूटर उस डेटा के ऊपर काम करता है। तो बच्चों नीचे देखते हैं दिस डेटा और इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड इनपुट। यानी कि ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस हमें इनपुट के नाम से हम जानते हैं। आगे के लाइन में बच्चों हम देखते हैं द कंप्यूटर देन वर्क्स अपॉन दिस डेटा एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। यानी कंप्यूटर इन सभी डेटा पे वैसे काम करता है जैसे हम यूजर कहने का मतलब वो पर्सन जो कंप्यूटर चला रहा हो, वो पर्सन जो कंप्यूटर को यूज कर रहा हो, वो यूजर जैसा इंस्ट्रक्शन देगा, जैसा बोलेगा, वैसा ही हमारा कंप्यूटर काम करेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी कि इस प्रोसेस को हम लोग प्रोसेसिंग बोलेंगे। बच्चों मैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये सब आपके समझने की चीज़ है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। और इस चैप्टर को समाप्त होते ही मैं आपके बीच इस चैप्टर का नोट्स और क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, जो कि अगले वीडियो में हो सकता है या उसके अगले वाले वीडियो में। जैसे ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा, अगले वीडियो में आपके पास क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स आएंगे। नेक्स्ट लाइन में हम लोग आते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर गिव्स अस द रिजल्ट विच इज़ डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर। यानी कि प्रोसेसिंग के बाद हमारा कंप्यूटर एक क्या डिज़ाइन करता है, क्या इंस्ट्रक्ट करता है, हमारा कंप्यूटर डिस्प्ले करता है आउटपुट को। हमारा कंप्यूटर जो भी रिजल्ट आता है उसको डिस्प्ले करता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिस रिजल्ट इज़ नोन एज द आउटपुट। बच्चों मैं इसे फिर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों आगे हम लोग देखते हैं सो द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर इज टू टेक द इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स अस द आउटपुट। यानी कि हमारा कंप्यूटर देखिए क्या लिखा हुआ है, सो द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर इज टू टेक द इनपुट, प्रोसेसेस एंड इट गिव्स अस द आउटपुट। यानी कि हमारा कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है,
देन उसके बाद हमारा कंप्यूटर इसका आउटपुट देता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आगे बच्चों हम लोग एक चीज़ देखते हैं, हमारा कंप्यूटर हम जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का जो सेक्शन होता है हमारा, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में आईपीओ साइकिल बोलते हैं। तो बच्चों आईपीओ साइकिल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपके बुक में भी जैसा कि लिखा हुआ है, दिस साइकिल इज़ नोन एज द इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल, इसको हम लोग आईपीओ साइकिल बोलते हैं, शॉर्ट में आईपीओ साइकिल बोलते हैं। तो हम आईपीओ साइकिल हमारा किस तरह का होता है, आइए हम देखते हैं। हमारा आईपीओ साइकिल, सबसे पहले हम कंप्यूटर को डेटा किससे देते हैं, सबसे पहले हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को डेटा देते हैं। देन हमारा सीपीयू नामक जो डिवाइस होता है वो इसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। तो ये मैंने अभी राउंड में डाला है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। देन हमारा आउटपुट आता कहाँ पे है, मॉनिटर पे आता है, हमारा मॉनिटर पे आउटपुट आता है। देखिए ये हमारा आईपीओ यानी कि इनपुट प्रोसेसेस देन आउटपुट, यानी कि पहले इनपुट होता है देन प्रोसेस होता है देन हमारा डेटा पे आउटपुट होता है। बच्चों आगे का हम लोग देखेंगे बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या गुण होते हैं हमारे कंप्यूटर में, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बच्चों हमारे कंप्यूटर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही यूजफुल गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला गुण हमारे कंप्यूटर का होता है स्पीड। स्पीड का मतलब कि हमारा कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम करता है। और कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मैन, यानी कि हम मनुष्यों की अपेक्षा में हमारा कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से काम करता है। इट कैन डू क्विक कैलकुलेशंस एंड गिव्स रिजल्ट क्विकली, यानी कि क्विक कैलकुलेशन करता है, कोई भी कैलकुलेशन दे अगर हम अपने कंप्यूटर को बहुत जल्दी ही उसको कैलकुलेट करता है और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराता है। अब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं। रिलायबिलिटी कहने का मतलब होता है कि आप उसको कितने दिन तक यूज कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट सही आता है या नहीं आता है, क्या हमारे रिजल्ट में कोई मिस्टेक भी आता है। नहीं बच्चों, हम मनुष्यों से तो गलती होती है लेकिन हमारे कंप्यूटर सिस्टम से गलतियां नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक मशीन है, जैसा इंस्ट्रक्शन हम मशीन को देंगे वैसा ही हमारा मशीन काम करेगा। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स रिजल्ट करेक्ट रिजल्ट, यानी कि हमारा कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट देता है। इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स, ये कभी गलतियाँ नहीं करता है। इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट, यानी कि वो वैसे वर्क करता है जो इंस्ट्रक्शन या जो उसको बताया जाए वो वैसा ही काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में जानेंगे बच्चों, आप लोग पहले से ही जानते होंगे स्टोरेज का मतलब होता है डेटा स्टोर करके रखना। कोई एक ऐसा डिवाइस होगा जो कि हमारे डेटा को सुरक्षित रखेगा। अपने जैसे कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर करके रखता है, तभी तो हमें याद रहता है कि हम कल यहाँ गए थे, कल हम ये खाए थे। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में कुछ एक दिमाग टाइप का चीज़ होता है जिसको हम लोग स्टोरेज बोलते हैं, जो कि डेटा को स्टोर करके रखता है, जमा करके रखता है। कंप्यूटर कैन स्टोर लॉट्स ऑफ डेटा, यानी कि कंप्यूटर लॉट्स ऑफ डेटा का मतलब बहुत भारी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखता है। इट नेवर फॉरगेट व्हाट इट हैज़ स्टोर्स, या ये कभी भूलता नहीं है कि इसके अंदर क्या स्टोर किया गया है। ये कभी ये नहीं भूल सकता है कि इसके अंदर कौन कौन से डेटा है। हम मनुष्यों में एक आदत होती है बच्चों, आज हमने कुछ बोला आपको, बच्चे आप कल होमवर्क करके लाएंगे, लेकिन आप घर जाते जाते वो चीज़ भूल जाते हैं कि हमें होमवर्क नहीं करना है या नहीं करना है। लेकिन हमारा कंप्यूटर कभी ऐसा नहीं करता है, हमेशा सारी चीज़ों को याद रखता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कहने का मतलब कितनी हद तक वो एक्यूरेट फाइल भेजता है। एक्यूरेट का मतलब कहीं वो गलती तो नहीं कर रहा है ना। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारा कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है, इसकी एक्यूरेसी वेरी हाई होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड हमें कराता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कहने का मतलब इसकी ताकत। हम अपने कंप्यूटर पे अगेन एंड अगेन बार बार सेम ही काम को कर सकते हैं। वो हमारा कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता है, कभी थकता नहीं है। लेकिन क्या हम मनुष्य इससे थक जाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो थक ही जाते हैं, किसी काम को बार बार अगर करें तो बोर भी हो जाते हैं। लेकिन हमारा कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है, इसलिए हम लोग कंप्यूटर को मोस्ट एफिशिएंसी डिवाइस भी बोलते हैं।
तो आइए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि आपके चैप्टर का नाम भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, वैसे ही हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नाम के टॉपिक पर आते हैं। तो हमारे कंप्यूटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट कौन कौन से हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। पहला हमारा हार्डवेयर है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है बच्चों। तो आइए जानते हैं हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। बच्चों जैसा कि आप सब जानते होंगे, हमारे कंप्यूटर बाहर से जितने भी डिवाइस हमारे बाहर में कंप्यूटर के दिखते हैं, जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग यूज कर मतलब टच कर सकते हैं, सारे कुछ कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे चीज़ हमारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं। यानी कि हमारा हार्डवेयर कंप्यूटर में कौन कौन सा हो सकता है बच्चों? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पूछूं तो आप बताएंगे सर मेरे कंप्यूटर में हार्डवेयर कीबोर्ड भी होता है, मॉनिटर भी होता है, माउस भी होता है, स्पीकर भी होता है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं हमारे हार्डवेयर में। ठीक है। अगर हम नॉर्मल शब्दों में बोलें, अगर नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलें, तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी डिवाइस होते हैं इनपुट करने के लिए और आउटपुट करने के लिए, उसको हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर बोलेंगे बच्चों। और यहाँ पे नीचे में हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के इनपुट डिवाइसेस के कुछ पिक्चर्स हैं, उनको हम लोग देखते हैं क्या क्या है। हमारा फर्स्ट स्कैनर है, देन नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड है, देन उसके बाद हमारा माउस है। ये तीनों हमारा क्या है? हार्डवेयर है। ये हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है। तो बच्चों आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारा स्पीकर है, हमारा प्रिंटर है, हमारा मॉनिटर है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे आउटपुट डिवाइसेस है। लेकिन सबसे पहले हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर भी है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और नोट में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द डिवाइसेस that are connected to CPU through wires और cable are called peripherals। यानी कि जितने भी डिवाइसेस हमारे CPU से कनेक्टेड होते हैं वायर या केबल के थ्रू, उसे हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं। यानी कि हमारा कंप्यूटर का सपोर्टिंग डिवाइस होता है पेरिफेरल्स। ठीक है बच्चों। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर or the set of instructions that are given to the computer to perform particular task is called software। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को पर्टिकुलर टास्क यानी पर्टिकुलर काम को करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे आपको जोड़ना है, तो आपके मन में सीधा आता है कि हाँ सर प्लस सिंबल लगाएंगे तो ये जुड़ जाएगा। लेकिन हमारे कंप्यूटर को ये पता नहीं होता है कि जोड़ा कैसे जाता है। हमारे कंप्यूटर को ये बताने के लिए हमें एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना होता है, एक ऐसा प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ताकि हमारा कंप्यूटर जान पाए कि इस प्रोग्राम को, इस चीज़ को हमें जोड़ना है। और वैसे इस प्रोग्राम को, वैसे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को करवाने के लिए बनाया जाता है। इट इज़ द सॉफ्टवेयर विच टेल्स मी द हार्डवेयर हाउ टू वर्क। यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को बताता है कि उसे कैसे काम करना है। हमारे हार्डवेयर को इनेबल करने के लिए, यानी हमारे हार्डवेयर से काम कराने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। विदाउट सॉफ्टवेयर अ कंप्यूटर वुड बी ऑफ नो यूज। यानी कि बिना सॉफ्टवेयर के हमारे कंप्यूटर किसी काम के नहीं होंगे। अगर हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो अपने कंप्यूटर का यूज किसी बिना काम का हमारा कंप्यूटर होगा, सिर्फ एक डब्बे के समान हमारा कंप्यूटर होगा। और आइए जानते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में। हमारे कंप्यूटर में बच्चों सबसे पॉपुलर एक सॉफ्टवेयर है MS पेंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जिसमें हम बच्चे पेंट करते हैं। हम लोग उसमें पेंटिंग बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं। दूसरा सॉफ्टवेयर हमारा है MS वर्ड, जिसमें हम लोग कुछ वर्ड से रिलेटेड फाइल लिखना सीखते हैं। तीसरा हमारा है MS वर्ड। MS वर्ड भी हमारा एक तरह का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर हम लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ वर्ड्स लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। ये सब हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत तरह के सॉफ्टवेयर्स हमारे बीच पाए जाते हैं। वो सब हमारे कंप्यूटर के लिए यूजफुल होते हैं, और बिना सॉफ्टवेयर के हमारा कंप्यूटर कभी रन नहीं कर सकता है। बच्चों जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमारा कंप्यूटर रन करता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर सिस्टम कभी ओपन नहीं हो सकता है। बच्चों हमारे बीच सबसे पॉपुलर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग विंडोज़ भी बोलते हैं, जो कि हमारे कंप्यूटर में अभी चल भी रहा है। इसको हम लोग विंडोज़ बोलते हैं बच्चों। ठीक है।
ये हमारा विंडोज़ है, ठीक। सॉफ्टवेयर कैनॉट बी सीन, टच और फील्ड, यानी कि एक सॉफ्टवेयर को हम लोग टच भी नहीं कर सकते हैं, न न देख सकते हैं, न फील कर सकते हैं। हम सिर्फ उसका यूज़ कर सकते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर को कभी न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न फील कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों, आगे के पेज की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लें कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या क्या हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, IPO साइकिल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं। तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको एक ये बुक का नोट्स भी आपको भेजूँगा, और ये नोट्स पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे। देन उसके बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो और किसी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप ग्रुप में या कमेंट में मैसेज करके हमें क्वेश्चन पूछेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था बच्चों, जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तुरंत बाद मैं इस चैप्टर का एक नोट्स भेजूँगा। नोट्स के साथ साथ हम कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के वो सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।